नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां भारतीय सिंधु सभा ने अहमदाबाद में शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और बात करेंगे बिजनौर की, जहां बिजनौर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रोडवेज की पहली बस सेवा हुई शुरू। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारतीय सिंधु सभा द्वारा नरोदा क्षेत्र में कुबेर नगर राजवीर सर्किल के पास नरोदा विधानसभा के भाजपा विधायक, कार्यकर्ता, साथ ही महात्मा गांधी स्कूल कुबेर नगर के छात्र हेमू कालानी का शहीद दिवस मनाने पहुंचे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जहां कई शहीद अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहे थे, वहीं अमर शहीद हेमू कालानी को 21 जनवरी 1943 को अंग्रेजों ने भरी ट्रेन की पटरी खोलने पर फांसी दी गई। उनकी शहादत को याद करते हुए अहमदाबाद में कुबेर नगर राजवीर सर्किल के पास उनकी प्रतिमा पर भारतीय सिंधु सभा और महात्मा गांधी स्कूल के शिक्षकों और छात्रों द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने शहीद हेमू कालाणी को याद किया, जिन्हें 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी और जो मां भूम को आज़ाद कराना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज ने भी उनकी मां को पदक देकर उनकी शहादत का सम्मान किया था। इसके अलावा भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया और उनकी मां को सिंधु माता की उपाधि भी दी जाती है। सिंधी समाज के इस शहीद के लोगों को श्रद्धांजलि दी। आपके स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, काफी बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम को बहुत अच्छा भी किया और का भी सीखा गया। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम पर और क्यों ये हेमू कालानी का आज ये मनाया जा रहा है? हेमू कालानी हमारे सिंधी की आन बान शान है, हम ऐसे कहें तो। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ऐसा माहौल चल रहा था कि आजादी के परवाने हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, उसमें ही हमारे ही एक सिंधी जाति के हेमू कालानी जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए वो एक गौरव बढ़ा दिया और अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। उनकी याद में हम लोग ये आज का दिन 21 जनवरी उनकी शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमें चाहती हूँ कि हमारे पूरे सिर्फ खाली नरोदा विधानसभा में नहीं पर पूरे भारत देश में इनका ये दिन मनाया जाए और मनाया जा भी रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका जुमरानी है। मैं एमजी स्कूल प्राइमरी इंग्लिश मीडियम कुबेर नगर अहमदाबाद से हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में मालूम है क्या है? आज हेमू कालानी जी के लिए है ना, हेमू कालानी जी अपने देश के लिए अपने प्राण भी दे दिए उन्होंने। हेमू कालानी कौन थे? हेमू कालानी एक देशभक्त थे, उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण भी दे दिए आजादी के लिए। हाँ, हुए थे। बहुत ही छोटी उम्र में इस देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। ऐसे हेमू कालानी को श्रद्धांजलि देने, उसकी राष्ट्रभक्ति को याद करने के लिए आज इकट्ठे होते हैं। भारतीय सिंधु सभा हर साल पिछले 25 सालों से ये कार्यक्रम करती आई है। स्कूल के बच्चों को बुला के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं ताकि स्कूल के बच्चों में उन वीर बलिदान देने वालों को याद किया जाए। आज उससे भी आगे बढ़ के एक पदयात्रा का आयोजन किया गया जो नरोदा पाटिया से शुरू हुई और यहाँ पे राजावीर सर्कल हेमू कालानी स्टेच्यू के पास समाप्त हुई। और फिर सबने मिलके स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां रजू की, देशभक्ति के गाने गाए गए और हेमू कालानी जी के पुतले को पुष्पार्पण किया गया। इसकी वजह से ये हमेशा याद रहता है कि इस देश को स्वतंत्र कराने में किन किन लोगों ने अपने प्राणों के भी बलिदान दिए थे, ताकि नई पीढ़ी में देशभक्ति का जागृति आवे और आगे वाली पीढ़ी भी देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है, भारतीय सिंधु सभा का यही उद्देश्य है। आज का प्रोग्राम हेमू कालानी जी के लिए, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए बलिदान दिया था, जो हमारे भारत देश का एक रत्न है, जो हमारे सिंधी समाज के हैं, वो हमारे सिंधी समाज की आन बान शान है। और उनका जन्म 23 मार्च 1923 में हुआ था और उनकी मृत्यु मात्र 19 वर्ष में हुई थी। और उनको गर्व है कि उन्होंने हमारे भारत के लिए बलिदान दिया। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत माता के सपूत शेरे सिंध
अमर शहीद वीर हेमू कालानी जी, जिन्होंने 1942 के वर्ष में न केवल अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उस समय में उन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उस समय स्वराज सेना का गठन किया था। उसके तहत उन्हें एक गुप्तचर के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रिटिशर्स का ट्रूप हथियारों से भरा हुआ जो ट्रेन थी उनकी, वो लेकर आ रहे थे उस समय के जितने भी वीर क्रांतिकारी थे उनके ऊपर हमला करने के लिए। ये सुनते ही वीर हेमू कालानी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वो ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास किया। इसी बीच अंग्रेज सरकार उनको पकड़ लेती है। अंग्रेजों के लाख पूछने के बाद भी हेमू कालानी जी अपने साथियों के नाम नहीं बताते। ये न केवल बहादुरी की, न केवल वीरता की, न केवल एक रिवॉल्यूशन की, बल्कि एक दोस्ती की भी बेहद सर्वोत्तम कह सकते हैं इसको, ये बेमिसाल एग्जाम्पल है। इसके तहत अंग्रेजों ने उनको प्रलोभन भी दिए कि अगर वो अपने साथियों के नाम बताते हैं तो उनकी जो सजा है उसको कम की जाएगी। लेकिन हेमू कालानी जी टस से मस ना हुए। ये देखकर अंग्रेज सरकार ने उनको फांसी की सजा सुनाई। इसलिए दोस्तों, आज का ये दिन हम हमारे जो वीर शहीद हेमू कालानी जी उनकी शहादत को याद रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बिजनौर में रोडवेज बस स्टैंड से आज से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रोडवेज बस सेवा जिला परिषद अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी व रोडवेज सहायक प्रबंधक राकेश कुमार ने फीता काटकर व हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। वहीं सवारी किराया 946 रुपये निर्धारित किया गया। वहीं अगर कोई प्रतिनिधि पूरी बस को बुक करता है तो 50 सवारियों में 2 सवारियों को कुंभ मेले तक फ्री ले जाया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस में 2 चालकों की ड्यूटी लगाई गई है। ये बस सेवा महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे उन्हें प्रयागराज पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं 24 तारीख से प्रतिदिन 10 गाड़ियां संचालित की जाएंगी जो हर घंटे बाद प्रयागराज महाकुंभ तक जाएंगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये बस सेवा 5 फरवरी तक चलेगी। वहीं इस बस को हरी झंडी दिखाकर बिजनौर के जिला परिषद अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी ने सनातनी भक्तों से कहा कि जो मां गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा महाकुंभ पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद लें। जानते हैं इस विषय में क्षेत्र प्रबंधक राकेश कुमार एवं जिला परिषद अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी का क्या कुछ कहना था। देखिए, आज जो है झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए आपने बस का ओपनिंग की है, क्या है? ये बस हमारे बिजनौर से 2 बस रोज पवित्र महाकुंभ में जाएंगी और जो भी यात्री, जिससे कि ये सोच के बिजनौर से चालू की गई हैं कि अधिकतम जो भी सनातनी कुंभ मेले में माँ गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, संगम ना चाहते हैं, उनके लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। ये कब से इनका टाइम क्या रहेगा? टाइमिंग एक तो सवेरे 7 बजे है, एक शाम को 4 बजे और 24 तारीख से हर घंटे जो कि मेरठ डिपो की रहेंगी, बिजनौर से होती हुई मेरठ डिपो या सोराव गेट डिपो की हर घंटे एक बस पवित्र कुंभ मेले के लिए जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी आवास सहायकों के साथ एक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से 24-25 तक के सभी अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने के लिए सभी ग्रामीण आवास सहायकों को निर्देश दिए गए। साथ ही 2024-25 में सर्वे 2.0 में योग्य लाभुकों का नाम जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया। इस बैठक में जो आवास अपूर्ण हैं, जिसमें लाभुकों के द्वारा नहीं बनाया गया है, उनमें रहन सहन नहीं है, उनके ऊपर निर्गत कराने के लिए दिशा निर्देश दिया गया। वहीं मौके पर ग्रामीण आवास कार्यपालक सहायक जितेंद्र सिंह, ग्रामीण आवास सहायक सुमित कुमार रंजन, रवि रोशन, ज्योति भूषण पांडे, शिवनारायण सिंह, प्रेम प्रकाश, पूनम कुमारी, महेश कुमार आदि मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में 1857 क्रांति के महानायक राजा राव तुलाराम की प्रतिमा लगाई गई है। जयपुर के वैशाली स्थित रानी आर्ट्स द्वारा इस प्रतिमा को तराशा गया है। जानकारी देते हुए आर्टिस्ट रवि पारिक ने बताया कि करीब 9.5 लाख रुपए की लागत से तैयार इस प्रतिमा का वजन 500 किलोग्राम से ज्यादा है। इसमें आयरन और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। राजा राव तुलाराम की प्रतिमा करीब 10 फीट की है, जिसमें 7 फीट की प्रतिमा और 3 फीट लंबी तलवार बनाई गई है। रानी आर्ट्स की संचालक मीतू पारिक ने इस प्रतिमा को करीब 2 महीने में तैयार किया है। इसमें 8 कारीगरों ने प्रतिदिन 4 से 5 घंटे इस पर काम किया। आयरन और फाइबर से बनी इस प्रतिमा की खासियत ये है, ये धूप, बारिश, कोहरा, आंधी तूफान से भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसे बनाते वक्त कई बातों का विशेष ख्याल रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से प्रतिमा को वर्षों तक किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मौजूदा समय में रानी आर्ट्स अयोध्या में बने राम मंदिर में भी राम कथा चित्रण का कार्य कर रही हैं। जानते हैं आर्टिस्ट जयपुर रवि पारिक ने और क्या कुछ कहा। मूर्ति रेलवे द्वारा लगाई गई है। राव तोलाराम जी की मूर्ति है। ये फाइबर में बनी हुई है और इसमें 500 किलो वजन है। 500 किलो वजन है इसमें। 3 लेयर फाइबर की है इसमें और अंदर लोहे के एंगल लगा के इसको तैयार करिए। इसको तैयार करने में 2 महीने का टाइम लगा है और ये जयपुर में बनी है। रानी आर्ट्स ने इसको बना के रेलवे को आज हम लोग यहाँ इसको लगाने आए हैं। रेलवे द्वारा ये यहाँ लगाई जा रही है। इसमें 9.5 लाख के करीब लागत है। 8 दिन में 8 आदमियों ने तैयार किया, 2 महीने लगे हैं इसको। ये आराम से 20-25 साल चलती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। और ये राव तोलाराम जी की जगह है तो इसलिए रेलवे ने ये निर्णय लेके बहुत अच्छा किया है। लोग बाग यहाँ के रेवाड़ी के इनको वैसे बहुत मानते हैं, तो ये शुभ कार्य रेलवे ने किया, इसके लिए सराहनीय है रेलवे। बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी इससे। जो नई जनरेशन है उनको राव तोलाराम जी के जो उन्होंने कार्य किए उनके लिए उनको सीखने को मिलेगा। जब भी ये मूर्ति देखेंगे तो उनके बारे में वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज आएगी। तो रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 24 नवंबर 2024 को फरियादी राहुल पिता सुबाग सिंह उम्र 25 साल निवासी ग्राम अजुनई ने थाने आकर मौखिक रिपोर्ट की कि उनकी मोटरसाइकिल कीमत लगभग 30,000 रुपये का कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, एसडीओपी सुजालपुर पिंटू कुमार बघेल के निर्देशन में टीम गठित की। वहीं क्षेत्र में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस तारतम्य में दिनांक 20 जनवरी 2025 को मुखबिर सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल को आरोपीगण नवीन पिता देवी प्रसाद मालवीय उम्र 19 साल निवासी अरण्या कला हाल पाटीदार कॉलोनी सुजालपुर मंडी एवं सत्यम पिता श्याम उम्र 19 साल निवासी रायकनपुरा सुजालपुर सिटी के कब्जे से जब्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सुजालपुर पेश किया गया है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर, सोनी खुशहाल सिंह मुनिया, प्रधान आरक्षक बलराम यादव, आनंद शर्मा, विपिन तोमर, आरक्षक रवि रघुवंशी, अंकित मुंदडा, हुकम कारपेंटर एवं तेज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। रामनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में खटौरी पंचायत के ग्रामीणों ने बिना सूचना खटौरी पैक्स चुनाव कराने को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन किया। बीडीओ और बीसीओ के विरुद्ध नारे लगाए। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुधीर यादव ने बताया कि खटौरी पैक्स का चुनाव होने की कोई जानकारी किसी को नहीं मिली। गुपचुप तरीके से पदाधिकारी के मिलीभगत से निर्विरोध चुनाव कराने की साजिश की जा रही है। पैक्स उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने बताया कि नामांकन तिथि की कोई सूचना किसी को नहीं मिली और नामांकन समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। ये नए उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी है। यदि नामांकन को नए सिरे से प्रसारित करके समय नहीं बढ़ाया गया तो इस साजिश के विरोध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पूर्व मुखिया सह राजद प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णनंदन सिंह ने कहा कि बिना सूचना दिए बंद कमरे में निर्णय लेकर गलत ढंग से चुनाव कराने की साजिश रचना आदर्श चुनाव पर सवालिया निशान लगा रहा है। इसकी जांच गहनता से करते हुए उम्मीदवारों के साथ न्याय होना चाहिए। यदि नामांकन समय रहते नहीं बढ़ाया गया तो जनता विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होगी।
प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सूचना देने के बाद समय की घोषणा की गई। मौके पर पूर्व मुखिया शत्रुघ्न यादव, रानू सिंह, विजय नाग, विगन शर्मा, राजेश यादव, शेषनाथ यादव, सुबोध कुमार, वचन सहनी, सुशील पांडे, अशोक सिंह, राधेश्याम यादव, सुजीत यादव, सीता देवी, गायत्री देवी, गेना देवी समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। 17 तारीख को शाम को पता चला कि नॉमिनेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बीडीओ साहब के पास फ़ोन किए, बीडीओ साहब से पूछे तो बोल रहे कि नहीं, डेट निकल गई, फाइनल हो गया। उसके बाद हम पंचायत के पास गए, पंचायत में घूमने, पंचायत लोग से कहे हैं। उसके बाद पता चला, कोई पूछे हम कि पता आप लोग का चला है, तो नहीं चला है। उसके बाद हम पूरा पंचायत के लेकर आए हैं पूरा। आज क्या किया आप लोग? आज हम वीडियो को लेकर आकर धरना किए हैं। क्या मांग है? मांग है कि नामांकन जो हुआ है उसको कैंसिल किया जाए, आगे डेट बढ़ाया जाए, नहीं तो उसको रद्द किया जाए। हाँ, बीसीओ से भी बात हम किए हैं, तो बीसीओ फोन नहीं उठा रहा है, बोल रहा है कि चुनाव का डेट अभी। मेरा नाम सुधीर कुमार यादव, पूर्व पैक्स अध्यक्ष। साहब निर्वाचन पदाधिकारी बीडीओ साहब हैं, स्थानीय तो 2 आदमी जिम्मेवार है। इन्हीं की लापरवाही हुई है। क्या इन्हीं की लापरवाही हुई है? इन्हीं लोगों की लापरवाही हुई। सूचना देने वाले यही लोग हैं। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, दिन रात यहाँ ब्लॉक में आते हैं। क्या आप लोगों को जानकारी इसकी हुई है? बताइए आप ही लोग। अब तो रोज आते हैं ब्लॉक में आपको तो जानकारी नहीं है। तो मीडिया को जानकारी नहीं, जनता को जानकारी नहीं, पब्लिक को जानकारी नहीं, पैक्स को जानकारी नहीं, फिर हुआ कैसे चुनाव? ऐसा तो कभी दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। कहना चाहते हैं, बहुत ही शर्मनाक काम हुआ है। जो खटरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का चुनाव को घोषित कर दिया गया 17 तारीख को, और पंचायत के किसी भी सदस्य को मालूम नहीं है। पूर्व पैक्स अध्यक्ष जो है उनको भी मालूम नहीं है, मीडिया कर्मी को मालूम नहीं है। कि बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग मांग किए हैं वीडियो साहब से कि इसका उचित न्याय मिले, कार्रवाई करें और चुनाव दोबारा कराने का घोषणा करें, ताकि उचित समय पर चुनाव हो। सही समय से जो लोग भी लड़ना चाहते हैं वो लोग अपना उम्मीदवारी पेश करें, और जनता जिसको जिताने का काम करे वो अपना पैक्स अध्यक्ष बनेगा, वो चुनाव लड़ेगा, वही पंचायत का अध्यक्ष होगा। रामनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।